ऑलराइट गाइस, सो आज हम बात करने वाले हैं 2014 में आई मूवी गॉडजिला के बारे में। ये मॉन्स्टरवर्स की पहली मूवी थी और इसी से मॉन्स्टरवर्स की शुरुआत हुई थी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे गॉडजिला म्यूटोस से लड़ा और कैसे उसने ह्यूमैनिटी को इस खतरनाक खतरे से बचाया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। मूवी स्टार्ट होती है 1954 से। क्रेडिट के साथ में दिखाया जाता है कि न्यूक्लियर बम तैयार हो चुके हैं और उन्हें टेस्टिंग के नाम पर गिराने की तैयारी चल रही है। और ये टेस्टिंग बम गिराए जाते हैं, लेकिन ये बम टेस्टिंग के नाम पर गॉडजिला को मारने के लिए गिराए जाते हैं। 1999 में मोनार्क का हेलीकॉप्टर फिलीपींस पहुंचता है। यहाँ पर एक माइंस में थाउजेंड्स वर्कर काम कर रहे हैं और यहाँ पर पहुंचते हैं मोनार्क के एम्प्लॉय सैरिजावा एंड ग्राम। यहाँ का अमेरिकन सुपरवाइजर इन्हें इन्फॉर्म करता है कि लास्ट मंथ यहाँ बहुत ज्यादा रेडिएशन देखने को मिला था, तो इन्होंने खुदाई ज्यादा चालू कर दी क्योंकि इन्हें लगता है कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में यूरेनियम मिलने की संभावना है। और इसी खुदाई में यहाँ की जमीन कोलैप्स हो गई और हमें एक अंडरग्राउंड गुफा मिली। इस गुफा के अंदर एक जायंट स्केलेटन है। ये गुफा के अंदर जाकर देखते हैं तो इन्हें सीलिंग पर कोकोन दिखता है जो फूट चुका है और इसमें से कुछ चीज निकलकर रेंगते हुए समुद्र के अंदर गई हुई है। इसके बाद हम देखते हैं कि जापान में जोय ब्रूडर एक फोन कॉल पे व्यस्त है और वो किसी भूकंपीय एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहा है और उसे लगता है कि न्यूक्लियर प्लांट को शट डाउन कर देना चाहिए सबकी सुरक्षा के लिए। उसकी वाइफ उसे बताती है कि आज उसका बर्थडे है और उसने और उसके बेटे ने कुछ सरप्राइज प्रिपेयर करके रखा है। और ये दोनों पहुंच जाते हैं प्लांट में। ब्रूडी अपनी वाइफ को नीचे रिएक्टर जोन में जाने के लिए कहता है ताकि वो देख सके कि भूकंप से कुछ डैमेज तो नहीं हुआ। यहाँ प्लांट में ब्रूडी के पीरियड्स सोचते हैं कि ये जो भूकंप का झटका आया था वो रिसेंटली फिलीपींस के अर्थक्वेक से रिलेटेड था, लेकिन ब्रूडी इस बात से इनकार कर देता है और प्लांट को शट डाउन करने की बात करता है। और ये बातें चल रही होती है कि फिर से ये जगह शेक करने लगती है। रिएक्टर में अचानक से एक्सप्लोजन हो जाता है और रेडिएशन लीक होने लगता है। ब्रूडी की वाइफ अभी तक रिएक्टर के पास में ही है। ब्रूडी भाग कर नीचे जाता है और मेन प्रोटेक्टिव शील्ड गेट के पास में खड़ा हो जाता है। सैंड्रा ब्रूडी को बोलती है कि उसे गेट बंद करना ही होगा, रेडिएशन यहाँ से निकलकर पूरे शहर में फैल जाएगा और लाखों लोग मारे जाएंगे। ब्रूडी को फाइनली गेट बंद करना ही पड़ता है और ब्रूडी आखिरी बार अपनी वाइफ को देखता है जो रेडिएशन के कारण मारी जाती है। इनका बेटा फोर्ड अपनी स्कूल की खिड़की से उस प्लांट को गिरते हुए देखता है जहां पर उसके माँ बाप काम करते थे। कहानी आगे बढ़ती है और हम प्रेजेंट डे में पहुंच जाते हैं। फोर्ड ब्रूडी अब बड़ा हो चुका है और ये नेवी में लेफ्टिनेंट बन चुका है। वो 14 महीने बाद अपने घर लौट रहा है। वो अपनी वाइफ से मिलता है और अपने बच्चे से मिलता है। अचानक से उसका फोन रिंग होता है और उसे पता चलता है कि जापान में उसके फादर को अरेस्ट कर लिया गया है किसी रिस्ट्रिक्टेड जगह में घुसने के लिए। फोर्ड टोक्यो पहुंचता है और अपने फादर की बेल कराता है। ब्रूडी अपने सन को अपने अपार्टमेंट में लेके जाता है। ब्रूडी का अपार्टमेंट थ्योरीज और न्यूज कटिंग से भरा रहता है और उसका बेटा उसकी रिसर्च को चारों तरफ बिखरा हुआ देखता है। फोर्ड अपने डैड को बोलता है कि उसे उसके साथ में घर चलना चाहिए क्योंकि उसका ग्रैंडसन सालों से अपने दादा का इंतजार कर रहा है। ब्रूडी कहता है कि उसकी वाइफ अभी तक उस क्वारंटीन जोन में दबी हुई है और उसे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। फोर्ड अपने डैड की हेल्प के लिए उसके साथ में आता है और वो उस रिस्ट्रिक्टेड जगह पर चोरी छुपे घुस जाते हैं। इस जगह पे काफी रेडिएशन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कुत्तों का झुंड देखकर ब्रूडी समझ जाता है यहाँ कोई रेडिएशन नहीं है और वो अपना मास्क उतार देता है और एक्सपोज करता है कि ये जगह पर बहुत रेडिएशन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। ये अपने पुराने घर में पहुंचते हैं और वहां से ब्रूडी अपनी सारी इंफॉर्मेशन वाली डिस्क कलेक्ट कर लेता है जिसकी उसे बहुत जरूरत थी। अपने बचपन के घर को देखकर फोर्ड भी बहुत इमोशनल हो जाता है। बाहर निकलकर ये एक डिस्टेंस पे पावर प्लांट दिखते हैं, लेकिन इतने में ही यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड आकर इन दोनों को पकड़ लेते हैं और इन्हें उसी पावर प्लांट में लेके जाया जाता है। ये पावर प्लांट अब एक मिस्टीरियस रिसर्च लेबोरेटरी में बदल चुका है और यहाँ पर सैरिजावा अपनी टीम के साथ में एक अजीब से ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर के ऊपर नजर बनाए हुए है। सैरिजावा को ब्रूडी के पास में ले जाया जाता है। यहाँ पे ब्रूडी बोल रहा होता है कि उसका जो 15 साल पुराना डाटा है वो आज की सिचुएशन से मैच करता है और ये भी कहता है कि उसे पता है कि 15 साल पहले क्या हुआ था जो ये लोग छुपा रहे हैं। अचानक से म्यूटो की पल्स बढ़ने लगती है और वो रेडिएशन खींचने लगता है। सैरिजावा ऑर्डर देता है कि इसे मार देना चाहिए और ये मिलियंस वॉट की इलेक्ट्रिसिटी के जरिए उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं और इन्हें लगता है कि
वो मर चुका है, लेकिन ऑल इन द सडन म्यूटो बाहर आ जाता है और इन सब पे अटैक करना चालू कर देता है। फोर्ड को रियलाइज होता है कि उसके डैड हमेशा से सही थे। म्यूटो के हमले से रूडी भी बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और म्यूटो यहाँ से उड़कर कहीं और चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग कैप्टन रसल सैरिज़ावा को इन्फॉर्म करते हैं कि अब मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है और उन्हें सैरिज़ावा की मदद की जरूरत है। सैरिज़ावा ब्रूडी और फोर्ड को भी अपने साथ ले आता है। ब्रूडी ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाता है और उसकी डेथ हो जाती है। सैरिज़ावा फोर्ड से पूछता है कि तुम्हें अपने डैड की क्या बातें याद थी। फोर्ड अशेम्डफुली बोलता है कि मैंने उनकी बात कभी सुनी नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि वो बकवास कर रहे हैं। लेकिन फोर्ड को कुछ इको लोकेशन के बारे में पता होता है जो सैरिज़ावा को बताता है और सैरिज़ावा इससे क्लू निकालता है कि अभी हैच्ड हुआ म्यूटो शायद किसी से कम्युनिकेशन कर रहा है और फोर्ड को 1954 की न्यूक्लियर टेस्ट की फुटेजेस बताता है और उसे ये भी बताता है कि बहुत सालों पहले पैसिफिक में एक और मॉन्स्टर देखा गया था जिसका नाम है गॉडजिला। और ये जो न्यूक्लियर टेस्ट थे ये टेस्ट नहीं थे, ये बम गॉडजिला को मारने के लिए गिराए गए थे। और सैरिज़ावा कन्विंस्ड हो जाता है कि गॉडजिला वापस आ रहा है और जल्दी ही हमें कहीं ना कहीं दिखाई देने वाला है। यहाँ न्यूज कवरेज देखकर एली परेशान हो जाती है कि जापान में इतना डैमेज हुआ और वो फोर्ड से कांटेक्ट भी नहीं कर पाती। अब फोर्ड के पास जितनी जानकारी थी उसने दे दी थी, तो ये लोग उसे वापस उसके घर के लिए रवाना कर देते हैं। नेवी कंफर्म करती है कि म्यूटो पैसिफिक की तरफ जा रहा है और सैरिज़ावा पॉइंट आउट करता है कि गॉडजिला म्यूटो को ट्रैक कर रहा है। फोर्ड यहाँ ट्रेन में होता है और वो अपने टर्मिनल के आने का वेट कर रहा होता है और एक बच्चा अचानक से ट्रेन में ही फंस जाता है क्योंकि ट्रेन के दरवाजे बंद हो जाते हैं। फोर्ड उसके माँ बाप से बोलता है कि वो उसे वापस ले आएगा और ये भी सोचता है कि कहीं उसकी फ्लाइट मिस ना हो जाए। यहाँ दूसरी ओर कैप्टन सैरिज़ावा को बताता है कि रशियन की एक न्यूक्लियर सबमरीन गायब है और म्यूटो रेडिएशन खाता है, तो हो सकता है कि म्यूटोस ने ये गायब की हो। तो ये एक अपनी टीम होनोलुलु के जंगल में भेजते हैं जहां पर ये उस सबमरीन को ढूंढ लेते हैं और यहाँ ये देखते हैं कि म्यूटो अभी भी न्यूक्लियर उसमें से चूस रहा है। ये लोग म्यूटो पर अटैक कर देते हैं और इस अटैक से म्यूटो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स छोड़ता है जिससे सारी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। फोर्ड की ट्रेन भी इस कारण रुक जाती है। थोड़ी देर में पावर वापस आ जाता है और इनकी ट्रेन वापस चलने लगती है और ये देखते हैं कि एक म्यूटो आगे पटरियों पर बैठकर पटरियां चबा रहा है। वहीं शहर के दूसरी तरफ वाटर लेवल बढ़ने लगता है और यहाँ पे क्राउड भागने लगती है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर सुनामी आ गई है, लेकिन ये सुनामी नहीं होती है, ये होता है गॉडजिला। यहाँ दूसरी तरफ म्यूटो एयरपोर्ट की तरफ अटैक कर रहा होता है और यहाँ पर फोर्ड बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाने की कोशिश भी कर रहा होता है और गॉडजिला एयरपोर्ट पे अलाइव कर जाता है और म्यूटो और गॉडजिला में लड़ाई चालू हो जाती है। यहाँ सैन फ्रांसिस्को में एली टीवी पर देखती है इस लड़ाई को और अब सारी दुनिया को पता चल जाता है कि म्यूटो और गॉडजिला जैसे मॉन्स्टर एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ आप शिप पर ये ट्रैक करते हैं कि म्यूटोस अब सैन फ्रांसिस्को की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, लेकिन ये लोग ये नहीं समझ पाते कि ये म्यूटो वहां जा क्यों रहा है। सैरिज़ावा रिपोर्ट्स करता है कि गॉडजिला इसलिए अपेयर हुआ क्योंकि उसने इको लोकेशन का सिग्नल सुना होगा और वो म्यूटोस को हंट करने आ गया हो और बाद में इन्हें रियलाइज होता है कि इस म्यूटो ने वो सिग्नल दूसरे किसी म्यूटो को भेजा था जो अब पूरी तरीके से हैच हो चुका है और इससे कहीं ज्यादा गुना बड़ा है। ये वही अंडा होता है जो इन्हें 1999 में नैरिवाना में मिला था और सैरिज़ावा बोलता है कि इसे वहां ढूंढो जहां न्यूक्लियर वेस्ट रखा जाता है। लेकिन ये लोग जब तक वहां पहुंचते हैं वो वहां से निकल चुकी होती है और इन्हें ये भी पता चल जाता है कि बड़ा म्यूटो फीमेल है और दूसरा जो म्यूटो यहाँ पर है वो मेल है और ये लोग सैन फ्रांसिस्को में अपना घोंसला बनाने वाले हैं। ये लोग प्लान बनाते हैं कि न्यूक्लियर मिसाइल से इन म्यूटोस को अट्रैक्ट किया जाए और जब गॉडजिला भी इनके आसपास हो तब डेटोनेटर से इस बम को फोड़ दिया जाए ताकि तीनों मॉन्स्टर एक साथ में मर जाएं। सैरिज़ावा डिसएग्री करता है और कहता है कि गॉडजिला ही है जो हमें इन म्यूटोस से बचा सकता है। दूसरी ओर फोर्ड उस बच्चे को उसके पेरेंट्स से मिला देता है और फोर्ड अब मिलिट्री के ग्रुप से वापस मिल जाता है और इस ट्रेन में बैठ जाता है जो सैन फ्रांसिस्को जा रही होती है ताकि वो एली और सैम को वहां से निकाल सके। इस ट्रेन में 2 बड़ी मिसाइलें रखी हुई है जो स्ट्रांग इनफ हैं इन तीनों मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। अचानक से एक टनल के पास में ये लोग रुक जाते हैं आगे का रास्ता इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन इन पर
फीमेल म्यूटो का अटैक हो जाता है और वो यहाँ पर सारे लोगों को मार डालती है और इनका एक न्यूक खा भी जाती है। फोर्ड जंप कर देता है ब्रिज से, जिससे फोर्ड अकेला सोल सर्वाइवर बच जाता है और मॉर्निंग में रिकवरी टीम फोर्ड को रिकवर करती है और बाकी एक बची मिसाइल को भी रिकवर कर लेती है। अब ये एक बची हुई मिसाइल को हेलीकॉप्टर से लेकर सैन फ्रांसिस्को पहुंचते हैं। म्यूटोस भी सैन फ्रांसिस्को की तरफ बढ़ने लगते हैं और गॉडजिला भी सैन फ्रांसिस्को की तरफ बढ़ रहा है। फोर्ड एली को कॉल करके बोलता है कि वो उसे लेने आ रहा है और वो उसका वेट करे। एली अपने बच्चे को एक स्कूल बस में भेज देती है ताकि वो इस शहर से बाहर निकल जाए और सुरक्षित रहे। बस जैसे ही ब्रिज पे पहुंचती है, ब्रिज ब्लॉक हो रखा है। यहाँ पे आर्मी के टैंक्स तैयार हो रहे हैं अटैक करने के लिए। गॉडजिला भी सिटी में पहुंच जाता है और ये लोग गॉडजिला पर फायरिंग करने लगते हैं, गॉडजिला पर अटैक करने लगते हैं, जिससे गॉडजिला गोल्डन ब्रिज को तोड़ देता है। वही मिलिट्री वाले बची हुई एक न्यूक्लियर मिसाइल्स को एक्टिवेट कर देते हैं और चाहते हैं कि म्यूटोस ललचा के यहाँ पर आए और उनके पीछे गॉडजिला है, जिससे ये तीनों को यहाँ पर मार सके। लेकिन एक म्यूटोस इन पर बुरी तरीके से अटैक कर देता है और उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से सारा पावर चला जाता है और इनकी नाव भी रुक जाती है। म्यूटो इनकी नाव पर हमला करता है और उस मिसाइल्स को लेकर सिटी के बीचों बीच पहुंच जाता है। म्यूटो सैन फ्रांसिस्को के डाउनटाउन में मिलते हैं और यहाँ पर ही अपना हौसला बनाना चालू कर देते हैं। गॉडजिला भी यहाँ पर आ जाता है और मेल म्यूटो पर अटैक कर देता है। मिलिट्री डिसाइड करती है कि मिसाइल अब शहर के बीचों बीच है तो उसे इनएक्टिव करना होगा और वो अपनी एक टीम जिसमें फोर्ड भी होता है उस मिशन के लिए भेज देती है। ये लोग पैराशूट से उस जगह पर पहुंचते हैं। यहाँ पर गॉडजिला और म्यूटोस ऑलरेडी लड़ रहे होते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर ये लोग उस न्यूक्लियर मिसाइल को रिकवर कर लेते हैं। फोर्ड वहां रुक जाता है और देखता है वहां पे फ्यूल पड़ा हुआ है, तो वो फ्यूल को बिखरा देता है और म्यूटोस का अंडों से भरा हुआ घोंसला जलाकर राख कर देता है। ये देखकर फीमेल म्यूटो घोंसले की तरफ बढ़ती है और मेल म्यूटो भी घोंसले की तरफ बढ़ता है, जिससे गॉडजिला को थोड़ा टाइम मिल जाता है इनके अटैक से बचने का। फीमेल मोटो फोर्ड को देख लेती है और अब वो उसे मारने वाली होती है। इतने में गॉडजिला आ जाता है और अपनी ऑटोमेटिक ब्रीथ से फीमेल म्यूटो पे अटैक कर देता है और उसे खत्म करने ही वाला होता है कि मेल म्यूटो पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन गॉडजिला अपनी पूंछ से स्लैम करके उसे बिल्डिंग में गिराकर मार देता है। और लेकिन इस हमले से बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है और वो बिल्डिंग गॉडजिला के ऊपर ही गिर जाती है और गॉडजिला उसमें दब जाता है। फोर्ड दौड़ता है और वो गॉडजिला को देखता है, लेकिन गॉडजिला धूल से भरे बादलों के पीछे छुप जाता है। फीमेल म्यूटो रिकवर हो जाती है और वो इस क्रू पर अटैक कर देती है और सभी को मार देती है, लेकिन फोर्ड बच जाता है। फोर्ड अब अकेला इस मिसाइल वाली बोट को चलाकर पॉपुलेशन से दूर ले जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन फीमेल म्यूटो वहां पर फिर से आ जाती है और वो फोर्ड को घेर लेती है। अब वो फोर्ड के सामने ही है और फोर्ड को खत्म करने की फिराक में। इतने में पीछे से गॉडजिला आ जाता है और गॉडजिला उसका मुंह खोलकर के मुंह के अंदर ऑटोमेटिक ब्रीज से अटैक करता है, जिससे फीमेल म्यूटो का सफाया हो जाता है और गॉडजिला उसका सर पानी में फेंकता है और सिटी के अंदर जाकर गिर जाता है। न्यूक्लियर मिसाइल फटने के पहले ही फोर्ड को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर लिया जाता है, जिससे फोर्ड की जान भी बच जाती है। अगली मॉर्निंग शहर में चारों तरफ तबाही दिखती है, चारों तरफ किओस है। फोर्ड अपने बीवी बच्चों से के साथ में वापस रीयूनाइटेड हो जाता है। यहाँ सबको लग रहा होता है कि गॉडजिला भी मर गया, लेकिन अचानक से गॉडजिला अपनी आंखें खोलता है और उठकर खड़ा हो जाता है और वापस समुद्र की तरफ जाने लगता है। मीडिया गॉडजिला को ह्यूमैनिटी का सेवियर बताती है और आखिरी में गॉडजिला फाइनल रॉर करता है और ओशियन में वापस चला जाता है। और इसी के साथ में ये मूवी खत्म हो जाती है और यही कहानी थी गॉडजिला 2014 की। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर गाइस।